हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, 11.4 तक सॉल्व हो चुकी है अपनी। 11.5 जो है दैट इज बेस्ड अपॉन क्वाड्रिलेटरल्स। किस पे बेस्ड है? क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटर एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, कैसी भी फिगर रैंडमली बना दो आप, फोर साइड्स होनी चाहिए बस उसकी, 1 2 3 4। ठीक है, से दिस इज ABCD, तो हम बोलेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्री मीन्स फोर, क्वाड्री का मतलब होता है फोर, एंड लेटरल मीन्स साइड्स। तो जिसकी फोर साइडेड हो, क्लोज्ड फिगर हो, ओपन नहीं होनी चाहिए, बस क्लोज्ड है ना चारों तरफ से, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में एक तो फोर साइड्स हो गई। ठीक है, फोर साइड्स हो गई, कौन कौन सी? AB BC CD DA। ठीक है, इसको आप BA AD DC CB ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं AB से। पहले हम फोर साइड्स लिखेंगे, AB BC CD एंड DA। ये फोर साइड्स हो गई। फोर इसके एंगल्स होते हैं, फोर इसके एंगल्स होते हैं, कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, आप एंगल्स को ऐसे भी पढ़ सकते हो, DAB, क्योंकि सेंटर पे ए है ना, तो आप ए एंगल को एंगल DAB भी लिख सकते हो। बी एंगल को एंगल ABC या CBA भी लिख सकते हो, सेंटर में बी रखना है। सी एंगल को आप एंगल BCD या DCB भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग नेम्स दे सकते हैं एंगल्स को। बस जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो उस पॉइंट को सेंटर में रखते हैं। तो आप एंगल ABCD ऐसे भी सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके फोर वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ये भी फोर मिलेंगे आपको। कौन कौन से कॉर्नर्स हैं? ABCD, यही कॉर्नर्स है ना, तो हम लिखेंगे ABCD, ये फोर वर्टिसेस हो गए। साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए, वर्टिसेस हो गए। अच्छा, और आ गया डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? अपोजिट जो वर्टिसेस है ना, अपोजिट, बिल्कुल आमने सामने वाले वर्टिसेस या आमने सामने वाले एंगल्स बोल लो, उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो एक तो डायगोनल BD हो गया, या DB लिख लो, चाहे BD लिख लो। दूसरा डायगोनल ये हो गया AC या CA। ठीक है, तो डायगोनल्स कितने हो गए? टू। टू डायगोनल्स हैं। अपोजिट वर्टिसेस को या अपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो वो आपके डायगोनल्स बन जाएंगे। आगे है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब साथ वाली, साथ वाली। अब देखो, ए बी, ये ए बी जो साइड है इसके साथ कौन सी साइड लग रही है? AD, जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे साइड AB और AD, इन दोनों में A कॉमन है ना, AB में भी A आ रहा है, AD में भी A आ रहा है। ठीक है, तो एक वर्टेक्स जो एक कॉर्नर्स में कॉमन है दोनों में, तो दीज आर एडजेसेंट साइड्स। बस साथ लगती साइड्स बोलना है आपने। एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? साथ लगती साइड्स। AD AB एडजेसेंट है, और AB BC भी एडजेसेंट है, AB BC भी एडजेसेंट है। ठीक है, ये भी साथ लग रही हैं, ये साइड इसके साथ भी लग रही है। अब BC और CD ये भी एडजेसेंट है, BC CD भी एडजेसेंट है। इधर आ जाओ तो CD DA भी एडजेसेंट है, CD DA भी एडजेसेंट है, CD DA। ठीक है, तो फोर पेयर्स मिलेंगे आपको एडजेसेंट साइड्स के। ठीक है, फोर पेयर्स मिलेंगे। आगे अपोजिट साइड्स देखो। अपोजिट, अपोजिट अब वर्ड से पता चल रहा है, आमने सामने वाली, आमने सामने वाली साइड्स।
ए बी के सामने कौन सी साइड है, डी सी। ठीक है, एक ये पेयर हो गया, और ए डी के सामने बी सी। इसमें टू पेयर्स मिलेंगे बस आपको अपोजिट साइड्स के। ठीक है, अपोजिट साइड्स के ओनली टू पेयर्स हैं, एडजेसेंट साइड्स के फोर पेयर्स हैं। अपोजिट एंगल्स देख लो, अपोजिट एंगल्स, वही आमने सामने वाले एंगल्स, एंगल ए, एंगल सी, ये अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। और एंगल बी, एंगल डी, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल आमने सामने बन रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। अगर हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ लगते एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब जो साथ साथ हैं। कौन कौन से पेयर्स आ सकते हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी। ठीक है, ये साथ लग रहे हैं ना, ए बी एडजेसेंट है। और एंगल बी, एंगल सी, ये भी एडजेसेंट है। एंगल सी, एंगल डी, ये भी पेयर जो है एडजेसेंट एंगल्स का है। एंगल डी, एंगल ए, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स के आपके पास फोर पेयर्स आ गए, 1 2 3 4। फोर पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के हैं, फोर पेयर एडजेसेंट एंगल्स के हैं, बट अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स के टू टू पेयर्स हैं। ठीक हो गया, पता चल गया आपको क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के अगर अंदर कोई पॉइंट हो तो हम बोलेंगे ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। अगर क्वाड्रिलेटरल के बाहर कोई पॉइंट है तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर। अगर कोई पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बन गया, साइड के ऊपर, तो दे आर कॉल्ड ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ गए। ठीक हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.5। 11.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ डैश साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो कितनी साइड होती है इसकी, फोर। चाहे फोर लिख दो, चाहे ऐसे फोर लिख दो। फोर साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब द फिगर विच हैज मोर देन 3 साइड्स, उसे हम पॉलीगन्स बोलते हैं। 5 साइड वाली, 6 साइड्स वाली, 7 साइड्स वाली, अलग अलग नेम्स होते हैं। 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड्स को पेंटागन, 6 वाली को हेक्सागन, ऐसे ऐसे अलग अलग नेम्स होते हैं। सेकेंड इज क्वाड्रिलेटरल है डैश साइड्स, तो कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। डैश वर्टिसेस, वर्टिसेस भी 4 हैं, कॉर्नर्स जिसे बोलते हैं हम। डैश एंगल्स, एंगल्स भी 4 हैं। एंड डैश डायगनल्स, लेकिन डायगनल्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो दीज आर 2 डायगनल्स। थर्ड इज a diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two opposite vertices। कौन से, अपोजिट, आमने सामने वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं ना जब, तो डायगनल्स मिलते हैं हमें। फोर्थ इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180। अच्छा, अगर सारे एंगल्स लेस देन 180 हो, जैसे ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, ये सारे एंगल्स लेस देन 180 होंगे। ठीक है, 180 से छोटे छोटे, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल है ये, कॉन्वेक्स। और अगर एक भी एंगल 180 से बड़ा हो गया तो डैट इज कॉल्ड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर सारे एंगल्स 180 से स्मॉलर हैं तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। एक भी एंगल 180 से बड़ा दे दिया ना आपको तो डैट इज कॉल्ड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। 4 ही थे इसके, यस 4 फिलअप्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर 58 शोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल है से ए बी सी डी। नेम द फॉलोइंग टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पहले भी वैसे कर चुके हैं सारा। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड्स कौन सी हैं, ए बी डी सी है।
दो पेयर्स बताने हैं ना, होते ही दो हैं, ए बी डी सी और ए डी बी सी। ठीक है, ये दो पेयर्स अपोजिट साइड्स के हैं। सेकंड इज फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, साथ लगती साइड्स फोर पेयर्स ही आए थे अपने भी, ए डी डी सी बोल लो, साथ साथ लगे जो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर डी सी सी बी, नेक्स्ट पेयर सी बी बी ए एंड बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, तो इसके अलग अलग, जैसे डीसी को सी डी भी लिख सकते हो, ए डी को डी ए भी लिख सकते हो, तो वो आपका गलत नहीं होगा, कैसे भी नेम दे सकते हो आप साइड्स को। फोर पेयर्स हो गए, पेयर्स मतलब, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, दो चीजें जिसमें आए, दैट इज कॉल्ड अ पेयर। जैसे पेयर ऑफ शूज होता है, पेयर ऑफ ग्लव्स होता है ना, शू एक तो नहीं पहन सकते आप, है ना, ग्लव्स डालने हैं हाथों में, एक तो नहीं डाल सकते, पेयर ही खरीदोगे, तो पेयर मतलब दो चीजें हों जिसमें। थर्ड इज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स बताओ, एंगल ए एंगल सी, आमने सामने वाले एंगल्स, एंगल ए एंगल सी, तो ये पेयर हो गया, एंगल बी एंगल डी, एक ये पेयर हो गया, अपोजिट एंगल्स के दो पेयर्स हो गए ये वाले। आगे है फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, साथ लगते एंगल्स, एंगल डी एंगल सी, एंगल सी एंगल बी, एंगल डालना है अब, एंगल पूछा है तो, एंगल बी एंगल ए, एंगल ए एंगल डी, ये हो गए फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लें, पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, चलो कर लेते हैं, तीन ही क्वेश्चन हैं 11.5 के। थर्ड इज ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आप स्केल एंड पेंसिल लोगे और किसी तरह से भी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना दो, कोई भी शेप होगी, गलत नहीं होगा, बस फोर साइडेड होनी चाहिए, सीधी सीधी फोर साइड्स बनानी है आपने। आगे लिखा मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट इज P and Q that are on the quadrilateral on the opposite sides। अब अपोजिट साइड्स चाहे ये वाली साइड्स ले लो, ये भी तो अपोजिट है, चाहे आप ये वाली साइड्स ले लो, ये भी अपोजिट्स हैं। तो उन्होंने बोला है एक पॉइंट P ले लो, एक पॉइंट Q ले लो, अपोजिट साइड्स पे लेने हैं। ठीक है, तो मैंने इस पे और इस पे ले लिए, आप इस पे और इस पे भी ले सकते हो, पी क्यू। सेकेंड इज आर एंड एस दैट आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आर और एस इसके अंदर अंदर होने चाहिए दो पॉइंट्स, आर नियरर टू क्यू, आर नियरर टू क्यू, क्यू के पास आर ले लो, ठीक है, एस नियरर टू पी, ये पी है, इसके पास एस ले लो, बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अंदर लेने हैं। ठीक है, क्यू के पास आर ले लो और पी के पास एस ले लो, ले लिए हमने। थर्ड इज एक्स एंड वाई दैट आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, तो कहीं भी बना दो, कहीं भी बना दो एक्स, यहाँ बना दो वाई, क्वाड्रिलेटरल के बाहर होने चाहिए, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, सारे बाहर ही हैं। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड सम। तो इसके साथ बेटा आपकी 11.5 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है अपनी 11.6। ओके बेटा, बाय बाय।